This is D2 8th edition exercise 2B चैप्टर लीनियर ग्राफ्स और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हम वही हमेशा जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, मैं भी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बिल्कुल वैसे ही करवाऊँगा। दो इक्वेशन है मेरे पास। एक है x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और उसके साथ उसी के नीचे लिखी हुई है 4x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस इक्वेशन की। ठीक है, दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। देखें, टेबल बनाकर करना चाहें टेबल बना के कर लें। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ टेबल की तरफ मत जाएँ। ठीक है, 12 को वहाँ भेज दें, x को भी वहाँ भेज दें। ठीक है, यहाँ पर अकेला बच गया बेचारा 4y। ठीक है, x वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 12 वहाँ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 जो कि y के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है वहाँ पर 1/4 x के साथ भी लिखा जाएगा और 12 के साथ भी लिखा जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आंसर माइनस 1/4 ऑफ x और प्लस 3। ठीक है, ये पहली इक्वेशन मैंने इन टर्म्स ऑफ y बना ली। ठीक है, सही है। चूँकि आप लोग मैट्रिक सिस्टम वाले नहीं हैं, कैम्ब्रिज हैं, कैम्ब्रिज वालों को इक्वेशन के साथ ही बनानी आनी चाहिए। ये y वहाँ जाकर 18 जो है पॉजिटिव 18 हो जाएगा और प्लस का 4x वहाँ जाकर माइनस का 4x हो जाएगा। तो हम यहाँ माइनस का 4x पहले लिखेंगे और प्लस का 18 बाद में, और यहाँ बेचारा y अकेला बच गया। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मेरी जनरेट हो गई हैं। ठीक है, ओके, 18 है हमारे पास। इस 18 का थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो मेरे पास 18 होना चाहिए पॉजिटिव का। दोनों सी इंटर से मेरे पॉजिटिव हैं तो y नेगेटिव नहीं लूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से। ठीक है, सही है। और 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अच्छा, 18 मेरे पास अगर मैं कोशिश भी करूं तो 18 मेरे पास 2 बॉक्सेस छोड़ने पर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर 1 1 बॉक्सेस ले रहा हूँ। 1 2 3 4। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला की बात नहीं है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मुझे यही पॉइंट्स चाहिए थे। ठीक है, अच्छा, अब मैं पहले इस इक्वेशन की बात करूँ। प्लस का 3 और प्लस का 3 कहाँ आएगा जनाब? प्लस का 3 ये रहा मेरे पास। ठीक है, दिस इज़ इट, ये प्लस का 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और चूँकि इसका जो ग्रेडियंट है वो माइनस है तो इसका मतलब -1 एक यूनिट नीचे जाएगा और 1 यूनिट नीचे और 4 यूनिट राइट साइड पर जाना है। ठीक है, तो 1 यूनिट नीचे जाना है, यहाँ पर आ गया 1 यूनिट नीचे और 4 यूनिट राइट साइड पर। 1 2 3 और 4। एक पॉइंट मेरा ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें और फिर इसे स्केल की मदद से स्ट्रेच कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे इक्वेशन की। ये है प्लस का 18। प्लस का 18 का मतलब एक पॉइंट मेरा यहाँ 18 पर आना है। ठीक है, फिर दूसरा इसका जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, अपॉन में 1 लिखा जाएगा। तो -4 का मतलब नीचे 4 यूनिट और अपॉन में 1। ठीक है, 4 यूनिट का मतलब 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 आ गया और 1 यूनिट यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पे 2 बॉक्सेस को छोड़ के 1 काउंट किया था। ठीक है, इन्हें ज्वाइन करें आपस में पहले तो, और फिर स्केल की मदद से इसे स्ट्रेच कर दीजिएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। वाओ, ये x का 4 और y का 2। ठीक है, x का 4 और y का 2 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x का 4 और y का 2। ठीक है, ये आ गया 4 एंड 2। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी है मेरे पास 3x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। -2 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3x राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 3x प्लस का 2। यहाँ बचा y अकेला। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिर्फ इस माइनस वाई को वहाँ भेज दें ताकि पॉजिटिव हो जाए, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 2x माइनस 3 या फिर y इज इक्वल्स टू 2x और माइनस 3 यहाँ अकेला बचा, ठीक है। तो मेरे पास जो इंटरसेप्ट से -3 है और नीचे मैंने -3 लिया था, नहीं लिया था, अब लेना पड़ेगा, ठीक है। ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। मैं इन्हें रेस कर देता हूँ, जो इक्वेशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। 2 से जाना है इसने x2 पर, ठीक है। 2 एक्स एक्सिस जो y इंटरसेप्ट है, c इंटरसेप्ट इसका 2 है, और 3 यूनिट नीचे जाना है और 1 यूनिट राइट साइड पे। ओके, नो प्रॉब्लम। +2 पर निशान लगाना है। +2 मेरा ये रहा, ऑलरेडी निशान लगा हुआ है, ठीक है। और 3 यूनिट नीचे आना है, यहाँ से 1 2 और 3 यूनिट नीचे। -3 था ना सिर्फ, और 1 यूनिट यहाँ पर, बस दैट्स इट, ठीक है। -3/1 है, चेक कर लेते हैं। यस, -3/, में कुछ नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं खुद से, ठीक है। अब इसे ड्रैग कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे हम, क्योंकि मुझे यकीनन इस लाइन और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। स्केल की मदद से ही बड़ा कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। ये है -3 और ऊपर की तरफ 2 यूनिट और राइट साइड पे 1। -3 से शुरू होगा ये, ठीक है। तो -3 से शुरू होना है, ये रहा मेरे पास। और 2x था ना इसका, तो 2x का मतलब 2 यूनिट्स ऊपर आएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट यूँ और 1 यूनिट यूँ। तो ये तो खुद ही मिल गया हमें पॉइंट, टेंशन ही नहीं है। इसको चाहो जितना बड़ा मर्जी करना है कर दो, ना भी करना चाहो बड़ा, कोई मसला नहीं। यही मेरा पॉइंट था जो मुझे मिल गया। x का भी 1 और y का भी -1, ठीक है। अब टेबल से बनाकर करोगे तो टेबल से बनाकर भी यही आंसर आना है इसका, ठीक है। 1 और -1 आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 एंड -1, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं। ओके ओके जी, अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, इसकी इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। इक्वेशन सी है 3x माइनस का 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ -2y को वहाँ भेजें ताकि +2y हो जाए। 3x और -13 यहीं पर रहा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा। 3/2x माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू y हो गया अकेला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, बाकी सब राइट हैंड साइड पे। 13/2 12.5 नहीं 6.5 होगा ना, माइनस का 6.5, ठीक है। ये ज़रूरी करना है, डेसिमल में लेकर आना है इसको, ठीक है। और वो उसको स्लोप को तो ग्रेडियंट को तो ना छोड़े, डेसिमल में ना लिखें, क्योंकि मुझे राइज अपॉन रन चाहिए ना। तो जब राइज अपॉन रन चाहिए तो मुझे राइज भी चाहिए, रन भी चाहिए, न्यूमरेटर भी चाहिए और डिनोमिनेटर भी। अब सेकंड इक्वेशन 2x + 2y इज इक्वल्स टू 0, इसको वहाँ भेजें। 2x वहाँ जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2y लिखा हुआ है। 2 से कैंसिल, तो y का आंसर सिर्फ और सिर्फ -x। यार ये अब तक की बहुत इजी इक्वेशन है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू -x वाली तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखें, y इज इक्वल्स टू -x वाली का मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। ये 1 on 1 है, यानी कि 0 पर होगा एक पॉइंट, एक 1 on 1 पर होगा पॉइंट, और एक यहाँ पर होगा 1 on 1 पे पॉइंट, ठीक है। अब इस लाइन को हमने इसी तरह से बनाना है, ठीक है। ये तो इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू -x वाली, ठीक है। अच्छा नहीं, रुकिए, यहाँ पर आना था पॉइंट, इधर आएगा 1 on 1 पे, ठीक है। अब इसे जोड़ें आपस में, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, वो लाइंस मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। ये मेरी लाइन बन गई y इज इक्वल्स टू -x वाली, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू -x, ठीक है। इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, -6.5। अरे यार यार, ये मुझे दोबारा बनाने दीजिए, ठीक है ठीक है।
मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे -6.5 भी है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन को बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स वाली। ठीक है, नेगेटिव एक्स वाली 1 on 1 पर एक पॉइंट आएगा और 1 on 1 पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक तो 0 से इसलिए गुजर रही है क्योंकि इसका सी इंटरसेप्ट है नहीं। ठीक है, सही। दूसरा अब है माइनस का 6.5। ठीक है, माइनस का 6.5 हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये रहा माइनस का 6.5, नज़र आ रहा है, ये -6.5 यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ मेरा माइनस का 7 है। ठीक है, फिर दूसरा स्लोप क्या है, राइज इसका 3 है, रन इसका 2 है। ठीक है, राइज इसका 3, यहाँ से 1 2 और 3, ये राइज है इसका। ठीक है, और 2 यूनिट्स 1 और 2, 3/2 था ना, ये इसका राइज अपॉन रन था। ठीक है, 3/2, यस। अब इसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है, जहाँ ये टकराएंगी यही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और ये डेसिमल में आएगा, इसका मतलब ओके। अब इसको डेसिमल में लाने का मकसद ये हुआ कि ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ ड्रैग करके लेके जाएं। ये पहला पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसका आंसर डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, सही है। तो मैं इसको x को 2.6 क्योंकि 5 से आगे है, और इसको भी 2.5 और इसको 2.6 ही कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस का 2.6, ठीक है, कॉमा माइनस का 2.6, सही है। ये पहला ऐसा सवाल था जो डेसिमल में आया, तो ये अब ये करवाना ज़रूरी था। ठीक है, अब आप इसके अगर पॉइंट्स लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। बाकी सबको मिटा देते हैं क्योंकि मुझे ग्राफ दोबारा तो बनाना ही पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है फिर। ऑप्शन नंबर डी, डी की इक्वेशंस हैं 2x + 4y + 5 = 0। सिर्फ 4y वहाँ भेजें ताकि माइनस का 4y हो जाए। ठीक है, 2x + 5। ठीक है, अरे नहीं यार, गलती क्या हो गया मेरे जहन को, y तो पॉजिटिव ही रखना है ना मैंने। 2x + 4y + 5 = 0। ये 2x वहाँ भेजें तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 5 वहाँ भेजें तो माइनस का 5 हो जाएगा, 4y। ठीक है, और 4 जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 2 से भी और 5 से भी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, क्योंकि 2 1 × 2 2 × 4, और ये होगा माइनस का 1 होल 1/4। 1 होल 1/4 का मतलब जानते हैं ना आप सारे, कि ये हो जाएगा -1.25। सही है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन है -x + 5y + 1 = 0। ठीक है, तो सिर्फ 5 को पॉजिटिव रखना है, इसको वहाँ भेजें, x पॉजिटिव हो जाएगा और y 1 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो y = 5 जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 1/5x - 1/5। 1/5 कितना होता है, 0.2। इसको तो मत छेड़ें ग्रेडियंट को, -0.2। अरे भैया ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें माइनस में है ना पॉइंट्स। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, इसका y एक्सिस मैं यहाँ बना रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में, और x एक्सिस इसका मैं यहाँ सेंटर में बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर 4 यूनिट्स पे 1 लिखूँगा। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 3 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, इस तरह से y एक्सिस भी ऊपर लूँगा मैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 1, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 2, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 3, 1 2 3 1 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 4, और 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 1, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 2, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 3, और 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के -4। ठीक है, अब पहले इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं। ये था मेरा माइनस का 1.25। अब ठीक है, माइनस का 1.25 यहाँ पर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 है,
ये 1.25, ये 1.5, ये 1.75, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसीलिए 4 ब्लॉक्स लिए, सही है। अच्छा 1.25 वाला मेरे पास आ गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। अब राइज अपॉन रन देखते हैं। देखिए इसका राइज अपॉन रन है 1 यूनिट डाउनवर्ड और 2 यूनिट राइटवर्ड, ठीक है। तो 1 यूनिट डाउनवर्ड जो है इस तरह से आएगा, यहाँ से शुरू होगा तो 1 यूनिट डाउनवर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 2 यूनिट राइटवर्ड 1 और 2 ये यहाँ पर आकर रुकेगा, ठीक है। -1/2 है ना, यस -1/2 है, ठीक है। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया मेरा, ठीक है। अब है मेरा माइनस का 0.2, ये रहा माइनस का 0.2, यानी कि 0.5 से पीछे आएंगे तो 0.25 और 0.25 से भी थोड़ा सा पीछे आना है। ओके नो प्रॉब्लम, 0.25 से थोड़ा सा -0.25 से थोड़ा सा पीछे इधर कहीं पर, ठीक है। क्योंकि ये 0.25 है पूरा, ये 0.5 0.75, हमें चाहिए सिर्फ 0.25, ठीक है। तो वो हम ये लेंगे 0.25 ये है, 0.2 ये है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इसका ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट है 1 यूनिट अपवर्ड 5 यूनिट राइटवर्ड, 1/5। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ से मुझे 1/5 जाना है, ठीक है। ओके तो 4 बॉक्सेस छोड़ के 1 बनेगा ना, तो यहाँ से आएगा तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 यूनिट छोड़ के यहाँ पर मेरे पास ये 1 आया और 5 यूनिट यानी कि 1 2 5 आएगा बीच में। ओह 5 तो है ही नहीं, इसको थोड़ा सा फिर पीछे करना पड़ेगा ग्राफ को। कि मुझे 5 मिल जाए, ठीक है। ओके अब 5 मिल जाएगा। एक दो तीन चार बॉक्स छोड़ के 4, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 5, ठीक है। तो 5 जो है मेरा फाइव जो है मेरा 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इधर ही इसको ड्रैग करते हुए लेके जाएं, ठीक है। ये भी डेसिमल में आ रहा है, नहीं करो यार, सारे डेसिमल में पॉइंट आ रहे हैं, डेसिमल के कैसे करेंगे हम। ओके नो प्रॉब्लम, अब देखते हैं इसको ड्रैग करके देखते हैं कितना बन रहा है ये। ओके अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता भी हूँ, ठीक है, तो ये -1.6 होना चाहिए, 1.5, हाँ -1.5 ही ले लें इसको, ठीक है, या 1.6 ले लें इसको, ठीक है, 1.6 ले लें इसको। और ये जो है ये मेरा -0.5 या 0.45 -0.45, ठीक है। तो जो एक्सिस आए हैं वो एक्स का -1.6 आया है और -0.45 आया है, ठीक है। ये हमारे आंसर्स आए इसके। भाई ये सवाल था थोड़ा सा मुश्किल था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। बहरहाल फिर भी कोशिश मैंने की है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊँ। कोई कसर रह गई हो तो माज़रत चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।